हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप लोगों को अगर आप ब्राइडल बुकिंग पकड़ रहे हैं तो आप लोगों को प्री ब्राइडल में कौन सी वैक्स देनी चाहिए और किस तरह से उस वैक्स को आपको करना है। तो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरीके से आप लोग प्री ब्राइडल अगर किसी का ले रहे हैं तो उसमें आपको किस तरीके से वैक्स करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको वैक्स दिखा देती हूँ। ये है रीका आफ्टर वैक्सिंग लोशन। और मैं रीका आफ्टर वैक्सिंग लोशन जो है वो इसलिए दिखा रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये है रीका चॉकलेट वैक्स, ये है वाइट चॉकलेट वैक्स, काफ़ी अच्छी वैक्स होती है। और रीका जो है वो काफ़ी अच्छे अच्छे जो फ्लेवर में वैक्स निकालती हैं। उसके लिए आप ये हीटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये वैक्स हीटर है, इसके अंदर आप पूरा डिब्बा इस तरीके से रख सकते हैं और ये गर्म हो जाता है बहुत आराम से। और उसके बाद आप आफ्टर वैक्सिंग लोशन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो हैं वो प्री ब्राइडल जिस टाइम पर बुकिंग करते हैं और वो आपसे पूछती हैं कि आप प्री ब्राइडल में कौन सा वैक्स करेंगे, तो आप उनको रीका की सलाह दे सकते हैं। बहुत अच्छी वैक्स होती है और इसमें काफ़ी सारे फ्लेवर हैं, तो जो आपको सही लगे आप वो लीजिए। मैंने इसमें चॉकलेट लिया है, वाइट चॉकलेट, काफ़ी अच्छा होता है। तो इसको लगाना भी और इसको हटाना भी बहुत आसान है। और करने का मेथड इसका सेम वैक्स जिस तरीके से हम लोग सबकी करते हैं उसी तरीके से होता है, बट इसकी ना डबल एप्लीकेशन नहीं होती है, क्योंकि ये एक बार की एप्लीकेशन में ही सारा बाल निकाल कर ले आती है और आपकी टैनिंग को भी बहुत अच्छे से रिमूव करती है। तो आपको देखिए इस तरीके से जो वुडन का स्पैचुला आता है उस तरीके से आप लोग इसको लगाइएगा। आप इसको स्टील के स्पैचुला से भी लगा सकते हैं। हम लोग इसको चम्मच से भी करते हैं, काफ़ी बॉडी के पार्ट पर हम लोग चम्मच से भी करते हैं, बट हम लोग आज जो मैंने लिया है हाथों के लिए ये वुडन का स्पैचुला है और मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। तो देखिए इस तरीके से आप लोगों को ये बहुत ही पतली पतली एप्लीकेशन इसकी करनी है अपने हाथों पर। और फुल बॉडी वैक्स मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। फुल बॉडी मीन्स कि मैं आप लोगों को हाथों की, पैरों की, फेस की वैक्सिंग दिखाऊंगी। आप करने का मेथड बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग अपने पार्लर में उस चीज़ को करें। तो देखिए हाथों पे तो इसको करना बहुत ही आसान है, जैसे हम नॉर्मल वैक्स करते हैं उस तरीके से ही आप करिए। बट आपको ना थोड़ा सा स्किन की पहचान होनी चाहिए। अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, जैसे कि अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो इसको करने से पहले आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल अपने हाथों पैरों पर लगा लीजिएगा जिस भी पार्ट पर आप कर रहे हैं, और उसके बाद इसको करिए। तो ये बहुत इजीली हो जाएगी और स्किन पर भी बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगी। बट अगर आपकी स्किन बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, आपकी स्किन ऐसी है जैसी जिस स्किन पर ये हो रहा है इस टाइम, तो इस पर आप पाउडर लगा सकते हैं। पाउडर लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट स्किन की आप लोगों को पहचान होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्किन की अगर आपको पहचान नहीं है तो ये वैक्स जो है वो स्किन को पील भी कर देती है। ख़ास तौर से फेस की वैक्स जब हम करते हैं तो उस टाइम पर ये हमारे फेस की वैक्स को पील भी कर देती है। तो मैं आपको आगे वीडियो में फेस वैक्सिंग भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप लोगों को फेस पर वैक्सिंग करनी है और आप किस तरीके से ऑल बॉडी में कहीं पर भी इसकी वैक्सिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक हाथ पर हमारे हो गई है और उसके बाद हम लोग इसका आफ्टर वैक्सिंग लोशन यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इससे ना आपकी स्किन पर अगर हल्का फुल्का कोई प्रॉब्लम अगर आई है, या आपके ईचिंग वगैरह हो रही है, या आपके हल्की फुल्की सेंसिटिव स्किन है, तो ये उसको बहुत अच्छे से ठीक करता है, रिपेयर करता है। इसकी वजह से आपके स्किन पर बिल्कुल भी दाने नहीं आएंगे, आपकी स्किन पर कोई भी रैसेस नहीं आएगा। और आफ्टर वैक्सिंग लोशन हम लोगों को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो जो मैंने यूज़ किया है वो है आफ्टर वैक्सिंग एलोवेरा लोशन है ये रीका का। और आप जब रीका की वैक्स खरीदते हैं तभी आपको ये भी खरीदना चाहिए साथ में ज़रूर, क्योंकि ये पानी से नहीं हटती है। आप लोगों ने कई बार मुझसे क्वेश्चन किया होगा कि मैम इसको पानी से हटा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, ये वैक्सिंग पानी यूज़ इसके ऊपर नहीं होता है। आप इसको करने के बाद आफ्टर वैक्सिंग लोशन ही इसके ऊपर से लगाएं। अगर आप पानी लगाएंगे तो आपके हाथों पैरों से ये हटेगी ही नहीं, और लोशन लगाएंगे तो ये इजीली हट जाती है। तो देखिए इस तरीके से ही हम लोगों को एप्लीकेशन करनी है, बालों की डायरेक्शन देखते हुए। अगर हमारे बालों की डायरेक्शन नीचे को है तो आप नीचे को वैक्स लगाइए, ऊपर को पुल कर दीजिए। काफ़ी बार मैंने अपने चैनल पर वैक्सिंग की वीडियो डाली हुई हैं, बहुत ही डिटेल में आप लोगों को मैंने वैक्सिंग करने का जो मेथड है वो बताया हुआ है, दिखाया हुआ है, और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो इसके साथ साथ मैं आपको और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, जैसे कि हम लोगों को वैक्सिंग में कौन सी पट्टी यूज़ करनी चाहिए। देखिए सबसे ज़्यादा जो मेरे पास सवाल आता है वो आता है वैक्स स्ट्रिप्स का, कि आपको कौन सी वैक्स स्ट्रिप्स यूज़ करनी चाहिए। तो देखिए वैक्स स्ट्रिप्स का ये होता है कि आपको ना थोड़ी मोटी वाली, मतलब कि थोड़ी सी मोटी वैक्स स्ट्रिप्स आती हैं, वो आप यूज़ करिए, चाहे आप नॉर्मल वैक्स कर रहे हैं, चाहे आप रीका वैक्स कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप पतली वाली वैक्स स्ट्रिप्स यूज़ करेंगे तो आपकी जो वैक्स की पट्टी है वो रीका के प्रेशर से फट जाती है, मतलब कि आपकी वैक्स के साथ में वो पट्टी फट जाएगी, तो वो दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। तो आपको थोड़ी सी मोटी वाली लेनी है।
तो जब भी आप इसको खरीदें इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, आप स्किन को पहचानें, आपको स्किन की पहचान होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपने पार्लर में रिका वैक्स रख रहे हैं तो। उसके बाद आपको रिका के साथ में जो भी हमें यूज़ करना होता है, जैसे आफ्टर वैक्सिंग लोशन यूज़ करना होता है, ये आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी इसके ऊपर से यूज़ नहीं होता है, ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किन के हिसाब से पाउडर लगाकर, ऑयल लगाकर इस तरीके से वैक्स की जाती हैं, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। अब जैसे ये पैरों पे जिन पर हम कर रहे हैं, इन पे हम पाउडर लगा रहे हैं क्योंकि इनकी बिल्कुल भी ड्राई नहीं है स्किन। अगर इनकी स्किन ड्राई होती तो हम लोगों को पाउडर की जगह पर ऑयल लगाना होता, कोकोनट ऑयल, और उसके बाद हम लोग वैक्सिंग स्टार्ट करते। तो ये चीज़ें ना, छोटी छोटी सी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए, फुल लेग वैक्सिंग है ये। इसी तरीके से आप बॉडी के किसी भी पार्ट में वैक्सिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको बॉडी का एक एक पार्ट तो वैक्स करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि कुछ पार्ट ऐसे हैं जो नहीं हम लोग कैमरे के सामने लेकर आते हैं, बट मेथड आपका यही होगा। जैसे कि आप टमी पे अगर करा रहे हैं तो भी मेथड यही होगा, जिधर को बालों की डायरेक्शन है उस इधर की साइड लगाइए और अपोजिट साइड को पुल कर दीजिए। आप बैक में अगर वैक्स कर रहे हैं तब भी आप इसी तरीके से करेंगे। आप अगर वी वैक्स कर रहे हैं तो भी इसी तरीके से होती है। वी वैक्स के लिए भी मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं, बिगनी वैक्स के लिए, कि मैम इसकी वीडियो अपलोड करिए चैनल पर, बट मैं नहीं कर सकती हूँ। जो वीडियो भी मैं अपने चैनल पर नहीं दिखा सकती वो नहीं दिखा सकती। तो बॉडी के कुछ पार्ट हैं जिनकी वैक्सिंग मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती, बट मैं आप लोगों को बोल के बहुत अच्छे से समझाती हूँ, बहुत अच्छे से मैं दिखा रही हूँ कि हर बॉडी के पार्ट पर इसी तरीके से होगी। और मैंने आपको लेग वैक्सिंग दिखाई, हैंड वैक्सिंग दिखाई, अभी मैं आपको फेस वैक्सिंग भी दिखाऊंगी। तो आप इस तरीके से ना ईजिली कर सकते हैं इन्हें, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आती है। बट मुश्किल तब आती है जब हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि स्किन की पहचान हमें नहीं होती, या हम लोगों को इसको करने का तरीका नहीं आता। बहुत मोटी लेयर इसकी नहीं लगानी है, डबल एप्लीकेशन इसकी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपने इसकी डबल एप्लीकेशन की, मीन्स अगर आपने जहाँ पे ये वैक्स एक बार कर दी है वहाँ पर अगर आपने दोबारा वैक्स करने की कोशिश की तो ये स्किन को पील कर देती है। इस चीज़ का आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए पहली बार में ही वैक्स को बहुत अच्छे से इसकी एप्लीकेशन करिए। देखिए, आपकी ना जगह खाली नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी, अदरवाइज़ जहाँ पर आपने जगह खाली रह जाएगी वहाँ पर आपको दोबारा लगानी पड़ेगी, और दोबारा अगर आपने ये लगाई तो ये आपकी स्किन को पील कर देगी। तो इस तरीके से इस वैक्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। रिका वैक्स में सबसे अच्छी वैक्स मानी जाती है क्योंकि ये आपकी स्किन की टैनिंग और आपका हेयर बहुत अच्छे से निकाल कर लेकर आती है, और इससे आपका ना धीरे धीरे करके हेयर गेन भी कम हो जाता है। तो जो लोग भी वैक्सिंग कराते हैं मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगी कि आप लोग रिका वैक्स को ज़्यादा कराएं अपने बॉडी पर, क्योंकि रिका वैक्स जो होती है वो काफ़ी अच्छी वैक्स मानी जाती है बॉडी के लिए, और आपकी बॉडी की जितनी भी टैनिंग होती है उसको बहुत अच्छे से रिमूव करती है, आपके हेयर गेन को कम करती है, और आपका हेयर गेन बहुत लेट आता है। मतलब आपका बाल अगर 1 महीने में आ जाता है तो रिका वैक्स अगर आप कराएंगे तो 1.5 से 2 महीने में आपका बाल आएगा, और कम होकर आएगा। आपका बाल उतना बिल्कुल नहीं आएगा जितना आपका पहले था, कम ही होकर आता है। तो आप इसको बॉडी के किसी भी पार्ट में करा सकते हैं। आप इसको फेस पर करा सकते हैं, आप इसको हाथों पैरों पर करा सकते हैं, आप इससे बिगनी वैक्स करा सकते हैं, क्योंकि बिगनी वैक्स आपने देखा होगा ज़्यादातर रिका वैक्स से ही होती है। रिका वैक्स के अलावा अगर आप किसी और वैक्स से उसको करने की कोशिश करेंगे तो इतनी ईजिली वी वैक्स नहीं होती है जितनी ईजिली रिका वैक्स से हो जाती है, और बहुत अच्छे से हेयर निकल कर आता है और आपका हेयर गेन भी कम हो जाता है। तो देखिए, इस तरीके से बहुत अच्छे से एक एक पार्ट को लेते हुए जाइए, फिंगर से लेके देखिए फुट तक आपको बहुत अच्छे से वैक्सिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं अब ये पीछे की तरफ वैक्स कर रही हैं, तो पीछे की तरफ भी पहले इन्होंने पाउडर लगाया, उसके बाद ये वैक्स कर रही हैं, क्योंकि इनकी स्किन की जो नीड है वो है पाउडर वाली, और अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसकी नीड होती है ऑयलिंग वाली। क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग पहले ऑयलिंग करते हैं, हल्की सी, बहुत हल्की सी ऑयलिंग करनी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती है, और उसके बाद रिका वैक्स स्टार्ट करते हैं, और कुछ लोग पाउडर लगाकर रिका वैक्स स्टार्ट करते हैं। तो हर तरीके से होती है। मेरे पार्लर पर तो हर तरीके से वैक्स होती है, जिसकी स्किन जैसी होती है वो स्किन के हिसाब से ही हम लोग जो हैं वो काम करते हैं, और सभी लोगों का काम बहुत अच्छा होता है, सब लोगों को पसंद आता है। आई होप कि आप लोगों को भी मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। सब लोग आप मुझे बताते हैं कि मैम आपकी वीडियो देखकर हमने बहुत कुछ सीखा। बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन मेरे पास आते हैं। कुछ लोग मुझसे फ़ोन पर पूछते हैं कि मैम हमने लेज़र कराया है अपनी चिन एरिया वगैरह पर, बट हमारे फिर भी बाल आ रहे हैं, और मतलब लेज़र कराने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों को समझा दूँ कि लेज़र से आपके हार्मोन्स का कोई मतलब नहीं है। आपका लेज़र कराने से कुछ दिन बाल आना बंद हो जाएगा, बट कुछ दिन बाद वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। इससे अच्छा है कि आप वैक्सिंग कराएं। वैक्सिंग से आपका धीरे धीरे करके बाल कम हो जाएगा, और हो सकता है आपका बाल बिल्कुल आना भी बंद हो जाए। अगर आपके हार्मोन्स ठीक हो जाते हैं
तो आपका बाल आना भी बंद हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग वैक्सिंग कराइए। लेज़र वगैरह ट्रीटमेंट अच्छे हैं, बट हर कोई नहीं करा सकता क्योंकि महंगे होते हैं। बट मैं लेज़र से ज़्यादा वैक्सिंग को ज़्यादा बोलती हूँ सब लोगों को कराने के लिए। और देखिए इस तरीके से बातें करते करते हमारी जो वैक्सिंग है वो हो चुकी है, लेग वैक्सिंग। और इस तरीके से देखिए हम लोगों को लेग वैक्सिंग पर भी रिका आफ्टर वैक्सिंग लोशन यूज़ करना है। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आप इसके ऊपर से कुछ और यूज़ ना करें। अगर आपने कुछ और इसके ऊपर से यूज़ किया तो ये बिल्कुल भी अच्छे से हटेगी नहीं, और आपकी स्किन पे अगर कोई प्रॉब्लम है, आपकी स्किन को काफ़ी सेंसिटिव है आपकी स्किन, तो आपकी स्किन पर दाने वगैरह भी निकल सकते हैं। बट अगर आप आफ्टर वैक्सिंग लोशन यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, खासतौर से ब्राइडल के, क्योंकि ब्राइडल की 2 दिन बाद तो शादी ही होती है। जब हम लोग वैक्सिंग करते हैं उसके 2 दिन बाद ब्राइडल जो है अपना मेकअप वगैरह कराने के लिए आती हैं, और उनकी 2 दिन बाद ही शादी होती है, तो उनके साथ में आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। तो देखिए अब हम कर रहे हैं फेस वैक्सिंग। फेस वैक्सिंग भी इसी तरीके से होती है कि हम लोग फुल फेस वैक्सिंग भी कर सकते हैं। बट अगर आपके क्लाइंट के फेस पर नीड नहीं है, कुछ पार्ट पे नीड है, जैसे कि फोरहेड पे नीड है वैक्सिंग करने की, तो ओनली फॉर फोरहेड पे करिए। अपर लिप पे नीड है तो ओनली फॉर अपर लिप पे करिए। अगर उनके नीड है कि मतलब साइड ब्लॉक वगैरह भी कराना चाहती हैं वो, या चिन एरिया भी कराना चाहती हैं, या फुल फेस भी कराना चाहती हैं, तभी आप इसको फुल फेस पे करिए। अगर आपको दिख रहा है कि बाल हैं, अगर आपको दिख रहा है कि बाल नहीं है, तो आप प्लीज़ इसको ना वो उस एरिया पे मत करिएगा जिस एरिया पे बाल ना हो, क्योंकि फिर ये आपकी उस एरिया की स्किन को भी पील कर सकती है। तो देखिए अब आपने देखा कि ये फोरहेड कर रही हैं, तो फोरहेड पर भी इन्होंने पाउडर ही लगाया, क्योंकि इनकी स्किन नहीं है ऐसी जो इस पर ऑयलिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑलरेडी इनकी ऑयली स्किन है, तो इसलिए हमने ऑयल को लॉक करने के लिए पाउडर लगाया। और उसके बाद देखिए ये वैक्सिंग कर रही हैं, कितनी अच्छे से हो रही है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बट प्रॉब्लम उसको आती है जिसको स्किन की पहचान नहीं होती है, और जो लोग जो हैं वैक्सिंग करने का सही मेथड जिनको नहीं आता है। बहुत पतली लेयर भी मत लगाइए, बहुत मोटी लेयर भी मत लगाइए, और जो वुडन के स्पैचुला आते हैं वो यूज़ करिए फेस पर। स्टील का कोई भी चीज़ यूज़ मत करिएगा फेस पर, क्योंकि स्टील जो है ना वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो बॉडी पर तो वो चल जाता है, बट फेस पर नहीं चलता है। तो फेस के लिए हम लोगों को ना स्पैचुला लेने चाहिए, जो आइसक्रीम स्टिक आती हैं, उससे भी आप कर सकते हैं बहुत इजीली। तो देखिए इस तरीके से इन्होंने जो है बहुत इजीली फोरहेड कर दिया। उसके बाद इन्होंने आफ्टर वैक्सिंग लोशन यूज़ किया है फेस पर भी, इसी तरीके से आप लोग भी कीजिएगा। अब अगर आपको अपर लिप करने हैं, ज़्यादातर हम लोग जो हैं वो अपर लिप ही कराते हैं क्लाइंट जो होते हैं, और हम लोग भी करते हैं। बट किसी के फेस पर अगर पूरे फेस पर ज़रूरत है तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग करिए, उनके फेस पर डायरेक्शन देखते हुए। अगर फोरहेड की डायरेक्शन आपने देखा होगा 2 पार्ट को बटी हुई होती है, एक साइड को होती है और एक दूसरी साइड को होती है, तो उसी तरीके से इन्होंने वैक्सिंग की। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा कि इन्होंने किस तरीके से फोरहेड की वैक्सिंग की। इसी तरीके से आप फेस के और भी किसी पार्ट की कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी अपर लिप दिखवाऊंगी। तो अपर लिप की वैक्सिंग जो है वो भी हम इसी तरीके से करेंगे। अपर लिप भी फेस पर जो है वो 2 साइड को होते हैं। तो देखिए इन्होंने पाउडर लगाया पहले, और उसके बाद देखिए एक साइड की ये इधर से कर रही हैं और दूसरी साइड की दूसरी साइड से करेंगी। तो इसको लगाना है हमें बालों की डायरेक्शन को देखते हुए। बहुत ज़्यादा पतली लेयर भी नहीं लगानी, बहुत ज़्यादा मोटी लेयर भी नहीं लगानी, और ये फेस के लिए बिल्कुल भी गर्म नहीं होनी चाहिए, हल्की सी गुनगुनी होनी चाहिए, गर्म नहीं होनी चाहिए। फेस पे अगर हम कर रहे हैं तो बिल्कुल हल्की हल्की सी गुनगुनी हो, बिल्कुल भी कस्टमर को ना गर्म नहीं लगनी चाहिए। ये इस तरीके से आप करेंगे तो आपके बिल्कुल बहुत इजीली आ जाएंगे बाल निकल कर, और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और 1 टाइम की एप्लीकेशन से ही बाल आ जाता है, और काफ़ी अच्छे से वैक्सिंग जो है वो हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इन्होंने अपर लिप भी कर दी है। तो आप लोग फुल फेस की वैक्सिंग भी इसी तरीके से कर सकते हैं बालों की डायरेक्शन देखते हुए। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और बेल आइकन में भी ऑल नोटिफिकेशन को आप लोग प्रेस किया कीजिए, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि मैं बहुत यूज़फुल वीडियो अपने चैनल पर डालती हूँ। तो देखिए अपर लिप करते करते इन्होंने पूरे अपर लिप इनके हो गए, और उसके बाद ये आफ्टर वैक्सिंग लोशन उस पर यूज़ कर रही हैं। और कितनी ईजिली जहाँ पर भी वैक्स लगी रह जाती है वो इस आफ्टर वैक्सिंग लोशन से कितनी ईजिली आ जाती है, आप लोग देख सकते हैं। और इसको इसी तरीके से लगा छोड़ दीजिए, और क्लाइंट को बोलिए 10-15 मिनट इसको छुए ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।